कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हिलेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी-प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आप तो मैं आपकी इस तरह से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएँ। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है व्हाट्स कमिंग दिस वैलेंटाइन डे फॉर यू। सो क्या है जो इस वैलेंटाइन डे आपकी तरफ आ रहा है, कैसा रहेगा आपका वैलेंटाइन डे, साथ ही कौन है जो स्लोली स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको प्रपोजल्स मिलने वाले हैं कि नहीं, किससे मिलने वाले हैं, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसे आपको चूज कर लेना है। टाइम स्पेम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या आने वाला है इस वैलेंटाइन आपकी किस्मत में। सो क्या कुछ है जो हो सकता है इस वैलेंटाइन आपके साथ, या फिर कौन है जो इस वैलेंटाइन आपकी तरफ बढ़ रहा है स्लोली स्लोली। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोग किसी के कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो बहुत टाइम से, कि कोई आके आपसे कम्युनिकेट करे, कोई आके आपसे बात करे, कोई स्पेसिफिक पर्सन अगर आपके माइंड में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है, बट एग्जैक्टली वैलेंटाइन डे के आसपास नहीं। ये कुछ आगे पीछे हो सकता है, मतलब हो सकता है शायद वैलेंटाइन डे के बाद या फिर वैलेंटाइन डे के बिफोर हो, ये हो सकता है। बट यस, कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे के बाद ये मुझे दिखाई दे रहा है ना, कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे के पहले ही हो सकता है कि ये पर्सन आपको कन्फेस करे। कन्फेस करे इन द सेंस कि जो सच आप इनसे सुनना चाहते हैं वो सच आपको सुनने को मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, अगर आप किसी से मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कब आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, तो यस, आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपको प्रपोज कर सकता है। स्पेशली दिस वैलेंटाइन, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपके लिए शादी की प्रपोज कर सकता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग नहीं हैं एंड जो लोग सिंगल हैं बट किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आए आपसे और कन्फेस करे अपने दिल की बात, या फिर किसी से आप कम्युनिकेशन जो आप चाहते हैं, हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन हो, कोई एक्स हो, समथिंग लाइक दिस, तो यस, ये पर्सन भी मुझे आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन भी आपसे वैलेंटाइन डे के आसपास कन्फेस कर सकते हैं, लाइक 14 फरवरी कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए 15 फरवरी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कि आपसे कन्फेस कर सकते हैं। एंड क्या कुछ हो सकता है आपके साथ उस टाइम पे, तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद काफ़ी टाइम से आप लोग सिंगल हैं। आप में से कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं, एंड कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ महीने से सिंगल हैं आप लोग, 2-3 महीने से आप लोग सिंगल हैं और आप किसी का वेट कर रहे हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपकी नज़र में। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे बहुत ही स्पेसिफिक वाली वाइब आ रही है कि आप ऑलरेडी किसी के ऊपर फिक्स हो, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कौन पर्सन चाहिए। आप में से कुछ लोग या तो अपने एक्स को वापस चाहते हैं, उनका एक्स उनके पास लौट के आए, या फिर ये कोई आपका न्योन पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जो आपको जानते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, और आप लोग शायद सेम कम्युनिटी या फिर सेम उससे बिलोंग करते हो चीज़ों से, तो आप इनको अपना वुड बी हस्बैंड या फिर वुड बी वाइफ के तौर पे आप देखते हो। तो आप उनसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, एंड कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, वेरी स्ट्रांग, 2 2 2, लाइक ट्रिपल 2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिकॉर्डिंग टाइम इज़ 2 2 2 2। सो यस, आप में से ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट लाइक 80% लोग, आप लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। नोइंगली और अननोइंगली आप लोग अपने सोलमेट को बुला रहे हो अपनी तरफ, एंड ये आपको मिल सकता। तो अगर आप लोग 14 फेब के आसपास कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर जाने वाले हो आप कहीं पे, तो आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस पर्सन से टकरा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके पर्सन है, जो आपके सोलमेट है, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको ट्रैवल करते हुए दिखाई, कि ये आपको ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं, क्योंकि इनके और आपके बीच में मुझे कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बट आप और आपके सोलमेट दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं,
एंड रिलीजियस भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम, और सेम आपके पर्सन की भी यही क्वालिटीज़ हैं, बट आपके पर्सन अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, सो वो हील कर रहे हैं। लेकिन यस, लाइफ लॉन्ग रोमांस, लाइफ टाइम रोमांस, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आपका लव ऑफ द लाइफ, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, वो आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। आपके सोलमेट, आपके हायर लेवल सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये डेफ़िनेटली फरवरी का महीना हो सकता है, बट वैलेंटाइन डे के अराउंड ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये विथिन 2 मंथ्स है। विथिन 2 मंथ्स ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, यानी कि थोड़ा-सा और आपको वेट करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए। लेकिन हाँ, आप और ये ज़रूर मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में भी चेंजेस चल रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों की ज़िंदगी में अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस चल रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, या फिर सेल्फ डाउट अगर आप लोगों को था, और कोई प्रॉब्लम थी आपको सेल्फ लव को लेके, तो उससे आप हील हो रहे हो और सेल्फ लव आप सीख रहे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो, अपने साथ आप टाइम बिता रहे हो। धीरे-धीरे करके चीज़ों को आप समझना शुरू तो आपने कर दिया था बहुत पहले, बट अब आप उनको रियलाइज़ कर रहे हो कि वो किस तरीके से एक-दूसरे के साथ अलाइन होती हैं, किस तरीके से एक-दूसरे के साथ मिलती हैं चीज़ें। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो येस, आप में से ज़्यादातर लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं इस वैलेंटाइन। ऑप्शन नंबर 1, आप लोग शायद ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हो अंदर से। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, एंड आपकी गट फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आप इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हो कहीं न कहीं कि आपका लव ऑफ द लाइफ, आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। तो येस, आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्रैक कर रहे हो इनको। लाइक इसी तरह की टैरो रीडिंग्स देख-देख के, या फिर प्राइवेट रीडिंग्स ले-लेके आप लोग ट्रैक कर रहे हो कि कितना दूर है आपकी सोलमेट, और ये कब आपको मिलेंगे, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फेथ है, आपको फुल फेथ है ईश्वर के ऊपर, आपको फुल फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, एंड दैट्स वाई ये उम्मीद को, आपके फेथ को ऊपर वाला तोड़ेगा नहीं। सो वो आपके लिए आपके सोलमेट को ज़रूर भेज रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो ऑलरेडी सिंगल हैं बहुत टाइम से, उन लोगों के लिए ये मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग एक्स की उम्मीद कर रहे हो कि कोई आपका एक्स रिटर्न हो के आए, उन लोगों के लिए सोलमेट का नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है? उनका रिलेशनशिप किस तरीके का है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो जो उनका एक्स है, उनका सोलमेट है या नहीं। बट जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि आपके सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड इस वैलेंटाइन मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि शायद आप लोग मंदिर-वंदिर भी जा सकते हो। येस, डेफिनिटली आप लोग मंदिर-वंदिर जा सकते हो। एंड मंदिर में आपकी इनसे जो है मुलाकात हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है ये जो मंदिर है जहाँ पर आप जाने का विचार कर रहे हो, ये शायद आपके घर से, आपके लोकेशन से दूर हो सकता है, तो मे बी आप लोग ट्रैवल करके इस मंदिर तक जाओ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। एंड या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी शायद पार्टी वार्टी करने का प्लान बनाया हो, सो ट्रैवल करके आप लोग पार्टी करने भी जाओ, क्योंकि कुछ लोग मुझे पार्टी वाले भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग काफ़ी यंग हो, स्पेशली उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग पार्टी-वार्टी करने जा सकते हो। सो येस, जो लोग पार्टी वगैरह करने के लिए जाना चाहते हैं या पार्टी करने के लिए जाएँगे, ड्रिंक वगैरह करना चाहते हैं, या फिर ड्रिंक वगैरह कोई प्लान करके रखा है आप लोगों ने, उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा, थोड़ा-सा सावधान रहिएगा अपने आस-पास। सभी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, ओके? क्योंकि शायद आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, कोई ट्रैप वगैरह भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने ड्रिंकिंग वगैरह का प्लान बनाया है कि घर से दूर जाके आप लोग पार्टी करेंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। स्पेशली अगर आपकी एज जो है अंडर 19 है, ओके? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं विदाउट योर परमिशन। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये वार्निंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो काफ़ी कूल गाइड है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेशली जो टॉरस हैं, स्कॉर्पियो हैं, एंड वर्गो हैं, पाइसेस हैं, कैंसर हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, एंड एक्वेरियस हैं, लिब्रा हैं, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है इस वैलेंटाइन। एंड ये जो प्रपोज़ करने वाला इंसान है, ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। ये बहुत टाइम से आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। ये बहुत समय से आपको देख रहे हैं कि आपको अप्रोच करें, बट ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, क्योंकि आपके और इनके बीच में शायद कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या फिर म्यूचुअल लोग हैं जो कि आप दोनों को जानते हैं। दैट्स व्हाई ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे। इनको फ़ियर ऑफ जजमेंट है कि आप इनको जज करोगे, या फिर आप इन पे डाउट करोगे। सो आप ये आपको रीच नहीं कर रहे थे, बट आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको कन्फेस कर सकते हैं। थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ, ये वही इंसान है
जो आपको सोशल मीडिया पे फ़ॉलो करते हैं एंड कुछ टाइम से ये आपको कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहे हैं, यानी कि आपकी हर एक स्टोरी को देखना, आपकी फ़ोटोज़ को लाइक करना एंड आपको अप्रोच करना एंड आपको आपसे बात करने की कोशिश करना इन द सेंस, और आप शायद समझ रहे हो कि यस, ये इंसान जो है इंटरेस्टेड है और ये आपसे बात करना चाहता है। आप कहीं न कहीं इस चीज़ को जानते हो इंट्यूइटिवली, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं गाइस। ग्रुप नंबर 1, सो आप इंट्यूइटिवली जानते हो कि ये पर्सन कौन है जिसके बारे में बात कर रही हूँ। सो ये आपको प्रपोज़ कर सकते हैं एंड ये जो इंसान है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये डिस्टेंस से है। बाकी जो लोग ईश्वर के ऊपर फ़ेथ रखे हुए हैं, जो लोग ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपकी सुनने वाले हैं और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट, आपका हाई लेवल सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन चाहते हैं तो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं बट सम रीजंस आप लोग साथ में नहीं हैं, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में री-एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं तब भी ये आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। एंड आने का जो टाइम है वो मुझे 2 महीने का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? फरवरी से लेके 2 महीने के अंदर-अंदर ये आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग जो अभी हीलिंग प्रोसेस में हैं, अगर आप लोगों ने अभी सेल्फ लव नहीं सीखा है और आप लोग सेल्फ लव की प्रोसेस में ही हैं अभी, कि आप लोग सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अगर आप कोई पास्ट ट्रॉमा से गुजरे हो तो अभी, या फिर किसी हर्टफुल सिचुएशन से गुजरे हो तो फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा और वक़्त लग सकता है, लाइक 5-6 महीने लग सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रेडी हो, अगर आप हील हो चुके हो, आप सेल्फ लव को जो है, आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस हो और किसी भी तरीके की सिचुएशन से आप डील करने के लिए रेडी हो, और पास्ट का कोई भी ट्रॉमा आपको इतना नहीं है कि आप जो है जिसके कारण आप रिलेशनशिप से दूर रहो, तो यस, आपके सोलमेट बहुत जल्दी आप तक आने वाले हैं। बट टाइम डिफरेंस, जैसा कि मैंने कहा, कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये फरवरी के महीने में आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए विथिन 2 मंथ्स, एंड अगर आप लोग अभी नहीं हो तो 5 मंथ मैक्सिमम यहाँ पे लग सकते हैं। बट आप में से ज़्यादातर लोगों को अपना सोलमेट मिलने वाला है, एंड जो लोग एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका एक्स जो है इसी फरवरी के महीने में आ सकता है रिटर्न, जो लोग एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं। सो येस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, हु चूज़ ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है जो इस वैलेंटाइन डे आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, कैसा रहेगा आपका वैलेंटाइन डे, एंड साथ ही कौन है जो चोरी-चोरी, चुपके-चुपके आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। सो आइए चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है रिग्रेट एंड सैडनेस। आई डोंट नो व्हाई बट येस, ओके। सो यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं। पहला, अगर आप लोग प्रीवियसली रिलेशनशिप में थे और किसी कारण से अगर आपकी रिलेशनशिप टूट गई है या फिर अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, यानी कि अगर आप लोग अभी बात नहीं करते हैं, अलग-अलग हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को या फिर अपने एक्स पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो इस वैलेंटाइन डे पर। आप बहुत ज़्यादा इनको मिस करने वाले हो, आपका दिल करेगा कि आप उनसे बात करो, आपका दिल करेगा कि आप उनसे कम्युनिकेट करो, बट आप किसी ना किसी कारण से कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा फ़ील होगा कि या तो बहुत लेट हो चुका है, तो अभी शायद आपके पार्टनर आपकी बात ना भी सुने, या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि शायद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और आ गया है। तो आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेके शायद श्योर नहीं होंगे, दैट्स व्हाई आप उनको कॉल नहीं करेंगे या फिर किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बट आप काफ़ी ज़्यादा याद करेंगे इनको, आप बहुत मिस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो आपकी पास्ट की मेमोरीज़ होंगी, जो आपकी गुड मेमोरीज़ होंगी, जो आपकी बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ होंगी, आप उन सब मेमोरीज़ को अपने माइंड में रीप्ले करोगे। आप उनको फिर से मतलब याद करोगे कि वो बहुत अच्छा टाइम था, यहाँ पर हम लोग जाते थे, वहाँ पर हम लोग जाते थे, इस तरीके से हम लोग बिताते थे टाइम अपना, इस तरीके से हम लोग एक-दूसरे की केयर करते थे। सो वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा याद करोगे अपने पार्टनर को। एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोचोगे उनके बारे में कि काश वो आपके साथ में होते, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। एट द सेम टाइम आपके दिल में एक दर्द भी रहेगा। आप
पेन फ़ील करोगे कि वो आपके साथ नहीं हैं, आप उनको मिस करोगे बहुत ज़्यादा कि काश वो आपके साथ होते, क्यों चीज़ें इस तरीके से हो गई जिस तरीके से उनको नहीं होना चाहिए था। एंड मुझे यहाँ पे गिल्ट भी दिखाई दे रहा है, साथ में मुझे रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है कि आप रिग्रेट करोगे काफ़ी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों में से किसी का भी, जिसका भी फ़ॉल्ट हो सकता है आप अपने लिए रिग्रेट करो कि आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया, आपको इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या फिर जिस तरीके से आपने चीज़ों को लिया, उस तरीके से आपको नहीं लेना चाहिए था। शायद आपको अदर पार्टी की भी सुननी चाहिए थी, उनका भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए था, या फिर उनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए था। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपका फ़ॉल्ट नहीं भी था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सामने वाले का फ़ॉल्ट था, तब भी आप इस तरीके से ही सोचोगे कि काश आप उस टाइम पे थोड़ा-सा मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर लेते, काश आप उस टाइम पे इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेते। लाइक आप चीज़ों को डिफरेंटली हैंडल कर सकते थे। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड स्पेशली अगर आप लोग बॉय वॉच नहीं कर रहे हैं, आप लोग गर्ल्स वॉच कर रही हैं, तो जो आपके एक्स हैं गाइस, वो इस तरीके की थिंकिंग में होंगे। अगर आप लोग गर्ल्स वॉच कर रही हैं और अगर आपकी गलती नहीं थी ब्रेकअप में, या फिर जो भी हुआ आप लोगों के बीच उसमें, तो आपके जो पार्टनर थे, एक्स पार्टनर, वो इन सब चीज़ों पे सोच रहे होंगे, वो आपको कांटेक्ट करना चाहते होंगे। यानी कि ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये 22 वर्षा भी हो सकती है। या तो ये एनर्जी आपकी होगी उस टाइम पे, या फिर आपके पार्टनर की होगी, या फिर हो सकता है म्यूचुअल हो, दोनों के लिए भी हो सकती है कि आप दोनों ही इसी तरीके से सोच रहे हो उस दिन। एंड येस, अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। तो हो सकता है ये जो एनर्जी है ये आपके पार्टनर की हो। स्पेशली मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि जो मेल एनर्जी है वो ज़्यादा मुझे यहाँ पे सैड दिखाई दे रही है। जो फीमेल एनर्जी है वो मुझे इतनी सैड नहीं दिखाई दे रही है। फीमेल एनर्जी अगर इस पाइल में है, लाइक अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रही हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप सामने वाले इंसान को ब्लेम करो, कि शायद आप ये सोच रहे हो कि काश सामने वाले इंसान ने इस तरीके से बिहेव नहीं किया होता, काश उसने इस तरीके से बिहेव किया होता, या फिर उन्होंने इस तरीके से सिचुएशन को डील किया होता, इस तरीके से नहीं किया होता। एंड काश इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को देखा होता, तो वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट जो मेल एनर्जी है उसके दिल में मुझे रिग्रेट एंड बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं। फीमेल एनर्जी समहाउ बिकॉज ऑफ ईगो, या फिर हो सकता है किसी अदर चीज़ के कारण भी वो कॉन्टैक्ट मुझे करते हुए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन जो मेल एनर्जी है वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी, एंड येस ऑफ कोर्स इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो फीमेल है वो नहीं करना चाहती। हो सकता है कुछ फीमेल भी कॉन्टैक्ट करना चाहती हों, क्योंकि ये एनर्जी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बस मुझे जो फ़ील हो रहा है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो है चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप लोगों की मूवमेंट्स जो आपके पास्ट में आप लोगों ने बिताए साथ में, उनको वो बहुत ज़्यादा मिस किया उन्होंने, उन्हें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने याद किया, एंड उनके दिल में रिग्रेट भी है उन सब चीज़ों को लेकर, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर। एंड वो सोच भी रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर कि काश वो चीज़ें डिफरेंटली होती, काश वो चीज़ें ऐसी नहीं होती। लाइक एक गिल्ट, एक रिग्रेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सेम टाइम पे मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है। ये अभी भी आपसे बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली म्यूचुअल दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप और आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के लिए शायद सोलमेट हो सकते हैं। एंड या फिर कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। तो आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो तो म्यूचुअल हैं। आप दोनों ही एक-दूसरे को याद कर रहे हो, आप दोनों ही एक-दूसरे से प्यार करते हो। एंड कहीं न कहीं आप दोनों ही एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हो। बट ईगो के कारण कोई भी सामने से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मेल एनर्जी है वो कॉन्टैक्ट करने की योजना यहाँ पे बना रही है। यानी कि वो जो मेल एनर्जी है वो कॉन्टैक्ट करने की योजना यहाँ पे बनाते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि ओके वो इस दिन कॉन्टैक्ट करेंगे, वो इस तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो ये बोलेंगे, लाइक इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, स्पेशली मेल एनर्जी की तरफ से, कि वो जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रही हैं तो जो आपके एक्स पार्टनर हैं वो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं गाइस, अगर आप सच में चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ आपके और इनके बीच में, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप लोग फिर से एक साथ आ जाएँ, तो जो कॉन्टैक्ट है वो आपको ही करना पड़ेगा। तो जो एफ़र्ट्स हैं वो आपको ही लगाने पड़ेंगे। जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको ही लेना पड़ेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप लोग नहीं करते हो तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ डे ड्रीमिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फाइल नंबर 2, आप लोग वैलेंटाइन डे पर, इस वैलेंटाइन डे पर लॉट्स ऑफ डे ड्रीमिंग करोगे अपने पार्टनर को लेकर, अपने एक्स पार्टनर को लेकर,
कि काश ऐसा होता, अगर आप लोग साथ में होते तो शायद आप लोग इस तरीके से सेलिब्रेट करते, या फिर पिछली बार आप लोगों ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, आपने इतना एंजॉय किया था, आपको ये गिफ्ट मिला था या फिर आपने ये गिफ्ट दिया था। सो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप लोग इस तरीके से सोचोगे उस टाइम पे वैलेंटाइन डे पर, कि आप लोगों ने किस तरीके से बिताया था। डे ड्रीमिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करोगे। एंड वैलेंटाइन डे तब आपको एहसास होगा कि एक्चुअली आप इस पर्सन को भुला ही नहीं पा रहे हो। आपको ये एहसास होगा कि आप स्टिल इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो एंड आप उनको बहुत मिस भी करते हो। एंड जो आप खोजना चाहते हो, आप सोचते हो कि आप इनसे बेटर कोई खोज लोगे, या फिर अगर ये सोचते थे कि ये आपसे कोई बेटर खोज लेंगे, वो नामुमकिन है। क्योंकि जो आप लोग एक दूसरे के लिए फ़ील करते हो, आप दोबारा शायद किसी और के लिए फ़ील नहीं कर पाओगे, या फिर आप दोबारा एग्ज़ैक्टली इस तरह का इंसान नहीं ढूँढ पाओगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस चीज़ को कहीं न कहीं आप भी फ़ील करते हो। आप भी इस चीज़ को जानते हो। एंड येस, मुझे यहाँ पे स्नीकीनेस वाली वाइब भी आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आप में से कुछ लोग शायद अपने एक्स को स्टॉक कर सकते हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं। येस, आप में से शायद ऑलरेडी कर रहे हैं कुछ लोग, जो स्पेशली अपने एक्स से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लाइक मेल एनर्जीज़ या फिर फीमेल भी, बोथ। जो अपने एक्स से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि उनका एक्स उनसे कॉन्टैक्ट करे, वो कहीं न कहीं अपने एक्स को स्टॉक कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पे या फिर जहाँ से भी वो कर सकते हैं, जहाँ से भी आप उनको देख सकते हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो ताकि आप पता कर सको कि ये पर्सन जो है आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो स्टिल सिंगल हैं कि नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लाइक अगर आप जाते हो तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो कि आपके जो पर्सन हैं वो सिंगल हैं कि नहीं हैं, तो यस, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो आपके पर्सन है वो सिंगल हैं। स्पेशली अगर आप मेल वॉच कर रहे हो, किसी फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हो, तो जो फीमेल है वो सिंगल है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड येस, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद रात में इस चीज़ को लेके बहुत सोचते हैं एंड आपको ये भी पता है कि अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करोगे इनसे, तो आप लोगों के बीच में शायद अच्छा खासा झगड़ा हो जाएगा। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हाँ, हो भी सकता है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाँ, एक मैसेज भी है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि ये जो आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है, ये जो आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है, अगर आप लोग सोलमेट थे और आप अपने सोलमेट से दूर हो, यानी कि सेपरेशन में हो, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम थे, आपको लगता है कि आप लोगों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लाइक सोल कनेक्शन है, और आप एक दूसरे को नहीं भुला पा रहे हो, बट स्टिल आप लोग जो है एक साथ नहीं हो, अलग-अलग हो, या फिर अगर आप लोग कार्मिक भी थे, तब भी आप लोग अलग-अलग हो, तो इसका मेन रीज़न है डिवाइन टाइमिंग। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को एक्चुअली में डिवाइन ने अलग किया है। मुझे यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है कि डिवाइन की प्लानिंग थी कि आप लोगों को ये अलग-अलग कर दें। व्हाई? ताकि आप लोग कुछ लेसन्स सीख सको, ताकि आप लोग कुछ लेसन्स लर्न कर सको, एक दूसरे के बारे में भी और अपने बारे में भी। ताकि जब बाद में आप लोग एक साथ में आओ, तो चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप लोगों ने एक दूसरे की वैल्यू नहीं की है। जब आप लोग साथ में थे, आपने एक दूसरे की वैल्यू नहीं की है। ना आपने उनकी वैल्यू की है, ना उन्होंने आपकी वैल्यू की है। अंडर वैल्यू आप लोगों ने एक दूसरे को समझा है। साथ में यहाँ पे मुझे कुछ तीखी बहस वगैरह भी दिखाई दे रही हैं कि आप में से कुछ इंसानों को शायद अपने ईगो पर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, साथ ही अपने एंगर पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे एंगर इश्यू भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको बहुत गंदा वाला गुस्सा आता है और गुस्से में जो है आप लोग बहुत अनाप-शनाप बकते हो, सो आपको उस चीज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ ही ईगो प्रॉब्लम भी यहाँ पर है, तो आपको ईगो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का ईगो जो है इन्वॉल्व ना हो। अदरवाइज़ रिलेशनशिप जो है हार्म होती ही हैं, ख़राब हो ही जाती हैं। एंड आप में से बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेयर भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा पर्सन हो, यानी कि कोई चीटिंग वगैरह चल रहा हो, नहीं। ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली में से कोई हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड्स वगैरह में से कोई हो सकते हैं, जो कि आपको इस इंसान से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि आपको इस इंसान के खिलाफ भड़का रहे थे। ठीक है? ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ अदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है। बट ये जो आप लोग दूर हुए हो, वो जो अदर लोग थे, वो तो आई गेस एक निमित्त मात्र थे, या फिर वो तो एक जस्ट मीडियम थे। यहाँ पे जो मेन रोल है वो डिवाइन का है। डिवाइन ने आप लोगों को अलग किया है। क्यों? क्योंकि आप
एक दूसरे को अंडर वैल्यू कर रहे थे, आप एक दूसरे का वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, तो आपको अलग अलग कर दिया गया ताकि आप कुछ लेसन्स को लर्न कर सको, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सको, एक दूसरे को वैल्यू दे सको, एक दूसरे के साथ लॉयल रह सको एंड एक दूसरे को समझ सको कहीं ना कहीं, और अपने अंदर के प्यार को भी समझ सको, ताकि ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग लास्टिंग हो सके। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अबाउट 60% टू 65% की आप लोग जो सेपरेशन में हो, आप लोग फिर से इस इंसान के साथ आ सकते हो, आप लोगों का फिर से रिश्ता जुड़ सकता है। एक्चुअली रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, रीबर्थ इस रिलेशनशिप का मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर से आप लोग रीबर्थ करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो एंड इस रिलेशनशिप में ये जो सेपरेशन मोड आया है, इसके कारण आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी अपने बारे में, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इनके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में भी सीखा होगा, लव के बारे में भी सीखा होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने रियलाइज़ की हैं कि सामने वाला बंदा गलत नहीं था या फिर सामने वाली बंदी गलत नहीं थी। सो बहुत सारी रियलाइजेशंस कराने के लिए आपके साथ ये इस तरीके का बिहेवियर किया यूनिवर्स ने अलग-अलग करके। एंड जब आप इस चीज़ को प्रोसेस को समझ जाओगे, जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लोगे एंड जब आप अपने पार्टनर को वैल्यू करने लगोगे, वो आपको करने लगेंगे, तो यूनिवर्स आपको फिर से मिला देगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको फिर से मिलाने वाला है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है कि आपके और इनके बीच में कोई भी ना आए। आप और ये जो है एक तरीके से एक सॉलिड फाउंडेशन आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है कि कोई भी थर्ड पार्टी आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए इनके खिलाफ, या फिर किसी भी तरीके से आप इन्फ्लुएंस ना हो, और अपने लव रिलेशनशिप में या फिर अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आप किसी भी तरीके की इन्फ्लुएंस को ना आने दें। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे भले ही वो थर्ड पार्टी किसी फिजिकल फॉर्म में हो, किसी अदर इंसान के उसमें, या फिर ये आपका ईगो ही क्यों ना हो, या फिर आपका एंगर ही क्यों ना हो, या फिर आपके बैड वर्ड्स ही क्यों ना हो, आपको प्रॉब्लम होगी। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट जब आप लोग लेसन्स लर्न कर लोगे, जब आप लोग इस गिल्ट को आप समझ लोगे, और जब आप पश्चाताप में आप लोग जलोगे, एंड जब रिग्रेट में आप लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आपने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं, और तब आप लोग दिल से उन गलतियों को ठीक करोगे, दिल से उन चीज़ों को ठीक करोगे, डेफ़िनेटली आप लोग फिर से एक साथ आ सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उसमें वक़्त लग सकता है, आपको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें जो हैं परफेक्ट टाइम पे ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इंटरफेरेंस चल रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो डिवाइन टाइमिंग है, ये या तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है या फिर आपके पर्सन के एंसेस्टर्स की तरफ से। आप दोनों में से कोई एक, ग्रुप नंबर 2, आप दोनों में से कोई एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। या तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं या आपके पर्सन डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर एंजल्स हैं, यहाँ पर एंसेस्टर्स हैं, जो किसी एक सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरी सोल से। यानी कि जिन्होंने उनको अंडर वैल्यू किया है या फिर जिन्होंने उनको हर्ट किया है, उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक आप उनके लायक नहीं बन जाते या फिर जब तक वो आपके लायक नहीं बन जाते, तब तक आप लोग एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ के एंसेस्टर्स हैं। सो परफेक्ट टाइमिंग पे ही आप लोग मिलोगे। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी तभी आप लोग मिलोगे अपने पार्टनर से। एंड येस, आप में से कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है। सो आई एम सो सॉरी कि आपका वैलेंटाइन डे तो उतना अच्छा नहीं जाएगा, बट अगर आप लोग लेसन्स लर्न कर लेते हो, आप लोग समझ जाते हो कि क्या यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, तब आप लोग डेफ़िनेटली अपने इस सोलमेट से, अपने इस पार्टनर से आप लोग मिल सकते हो। ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके? सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।